दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी मदरसों और इंडियन आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों में फर्क बताऊंगा। दोस्तों दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक वो है जो अपने स्टूडेंट्स को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत सिखाता है, और औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, मंदिर तोड़े और 46 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उनको यह लोग ईमानदार और महान बताते हैं। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूँ। इतना ही नहीं, इंडिया में आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वो ना तो इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट देंगे और ना ही भारत के राष्ट्रगान को गाएंगे। Definition of patriotism and nationalism is not in any way controlled by your idea of nationalism. तुम्हें लगता है नेशनलिज्म, नेशनल एंथम गाना? मेरे को नहीं लगता कि अगर तू असली में हिंदुस्तानी है, तू इंडियन है, तो बोल भारत माता की जय। अरे नहीं बोलना मुझे भाई, मेरी मर्जी। दोस्तों इन आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी हाई लेवल की एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरतें इतनी ज्यादा भरी हुई हैं कि इन्हें देखकर पाकिस्तानी मदरसे भी गर्व महसूस करते होंगे। I'm proud of you, you know that. I hope you do. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ फेमस आईएएस इंस्टीट्यूट और इन इंस्टीट्यूट के फेमस मौलाना टीचर की जिहादी मानसिकता को एक्सपोज करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात करेंगे विकास दिव्यकीर्ति सर की। दोस्तों यह टीचर है और यह बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और इनका दृष्टि आईएएस नाम से यूट्यूब चैनल है जहां पर इनकी रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं। उसमें से एक वीडियो है जिसमें बच्चों को पढ़ा रहे और एक जगह पर उन्होंने कहा कि जो माता सीता हैं उनका कंपैरिजन प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया था। कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब इस वीडियो को देखकर कई लोगों का खून खौल उठा होगा। दोस्तों जो बातें विकास दिव्यकीर्ति ने बोली हैं वह बिल्कुल झूठ बोली हैं, और मैं इस चीज को सबूत के साथ साबित कर सकता हूँ। अब विकास सर के कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कमेंट बॉक्स में आकर गाली गलौज करेंगे, तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको जितनी भी गालियां देनी है आप दो, लेकिन जो सबूत मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको नकार के बता देना, क्योंकि इन सबूतों को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास सर ने अपनी इस वीडियो में कहा कि उन्होंने माँ सीता के लिए जो भी बोला है वह सब कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जिसको भी देखना है वह उनको सबूत दिखा देंगे। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। इसके बाद विकास सर का वीडियो वायरल हुआ और वह लल्लन टॉप चैनल पर गई। पर विकास सर, आपने तो सबूत महाभारत में दिखाया, आपने तो रामायण में सबूत दिखाया ही नहीं। कुत्ते द्वारा झूठी की गई वाला जो श्लोक है वह विकास सर ने महाभारत में दिखाया है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये दो पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है, और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है। और सर इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की। जबकि विकास सर, आपने तो कहा था कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें प्रभु श्री राम ने माँ सीता का कंपैरिजन कुत्ते द्वारा झूठी की गई घी से किया था। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि विकास सर ने कितना बड़ा झूठ बोला है। एक तरफ वह बोल रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है वह वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ महाभारत में से सबूत दिखा रहे हैं, जबकि बात रामायण की हो रही है। और दोस्तों विकास सर सबूत भी महाभारत की उस किताब से दिखाया है जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट, यानी कि इस किताब में काफी सारी बातें झूठी हैं। और विकास सर इस महाभारत में से सबूत दिखाकर इस पूरे मामले में खुद को ही सही साबित भी कर देते हैं, और लोग इस बात को ध्यान में नहीं देते। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह चीज रामायण में नहीं है तो महाभारत में क्यों आ रही है। दोस्तों इसका जवाब मैं आगे आपको वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले विकास दिव्यकीर्ति ने प्रभु श्री राम के ऊपर जो दूसरी बात बोली है उसको भी जरा सुन लेते हैं, जिसमें विकास सर बोल रहे हैं कि और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है। देखिए, मैंने ये संदर्भ क्यों दिया
कि शंभूक एक शूद्र व्यक्ति था। वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए। ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में। दोस्तों, शंभू का जो वध है वह एक श्लोक है और माँ सीता के ऊपर जो श्लोक है वह दूसरा है। और दोस्तों, इन दोनों को लेकर ही पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। तो अब हम इन दोनों श्लोकों को सबूत के साथ गलत साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंभुक वध की, जो रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जैसा कि विकास सर ने अपनी इस वीडियो में बताया है। ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है, देखिए मैंने ये संदर्भ क्यों दिया। अब दोस्तों, जो उत्तरकांड है जिसमें शंभुक के वध को बताया गया है वह पूरी तरीके से झूठा है, गलत है और यह रामायण का हिस्सा नहीं है। मैं इस चीज को सबूत के साथ गलत साबित कर सकता हूँ। चतुर्विंशत सहस्त्राणि श्लोकाना मुक्त वानऋषि तथा सर्ग शतान पंचषष्ट कांडानि तथोत्तरम। इसमें यह बताया गया है कि रामायण को 24,000 श्लोकों, 500 अध्याय और 6 कांडों में लिखा गया है। और जो 6वां कांड था युद्ध कांड, उसके बाद रामायण समाप्त हो जाती है। दोस्तों, युद्ध कांड के अंतिम सर्ग के श्लोकों को पढ़िए। एवमेतत् पुरा वृत्तमाख्यानम भद्रमस्तु वह प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम। इसमें वाल्मीकि जी ने कहा है कि इस पूरे महाकाव्य को लिख दिया गया है और यह एक तरीके से रामायण का द एंड है। तो शुरुआत में वाल्मीकि जी ने लिखा कि इसमें 6 कांड हैं। रामायण के अंतिम में वाल्मीकि जी ने कहा कि उन्होंने इतना ही रामायण लिखा है और इसके बाद रामायण समाप्त हो गई। और दोस्तों, यह आर्ष प्रकाशन की वाल्मीकि रामायण है जिसमें युद्ध कांड के लास्ट में आते हैं। तो वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में खत्म हो जाती है और इसमें कोई भी उत्तरकांड नहीं है, जो कि सबूत के साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई भी उत्तरकांड नहीं है। तो दोस्तों, इन 6 कांडों के बाद जो 7वां कांड है उत्तरकांड, उसको बाद के राइटर्स ने ऐड किया है। इसको वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। उत्तरकांड को बाद के राइटर्स ने अपने मन से इधर उधर से झूठी बातें डालकर इसको रामायण में ऐड किया है। और दोस्तों, विकास सर ने शंभू के वध को लेकर जो बातें बताई हैं वह बिल्कुल झूठ है। प्रभु श्री राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस श्लोक के बाद के राइटर्स ने अपने मन से इधर उधर से कुछ भी लिख दिया और इसको रामायण में ऐड कर दिया था। यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों से काफी छेड़खानी की गई है। क्योंकि दोस्तों, जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उन्हें यह समझ में आ गया था कि वह सारे मंदिर को नहीं तोड़ पाएंगे और न ही सारे ग्रंथों को मिटा पाएंगे। दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनको जला दिया था और भी जगह पर हमारे जितने भी ओरिजिनल ग्रंथ थे उन सभी को भी जला दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह सब ग्रंथ को जला नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ को टारगेट करना शुरू किया और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया गया, ताकि आने वाले जनरेशन खुद इनके ग्रंथों को पढ़कर इनके ऊपर ही सवाल उठाएं। और दोस्तों, ऐसा करके इन्होंने श्लोकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा दी। दोस्तों, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी उसमें करीब 8,800 श्लोक थे और आज के महाभारत में करीब 1 लाख श्लोक हैं, जो कि सबूत के साथ आप लोगों के सामने हैं। और दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों से सबसे ज्यादा छेड़खानी अंग्रेजों ने की थी। दोस्तों, मैक्स मूलर जो कि एक जर्मन स्कॉलर था, उसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों में काफी सारी झूठी बातें ऐड कर दी थी और ऐसी बातें ऐड की गई ताकि आगे आने वाली जनरेशन खुद इनको पढ़कर हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए। दोस्तों, अगर आप विकिपीडिया पर जाकर मैक्स मूलर के बारे में पढ़ेंगे
तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैक्स मुलर ने भारत का ईसाईकरण करने की प्लानिंग की थी। दोस्तों, मैक्स मुलर अंग्रेजों के लिए काम करता था और इनका मकसद था भारत में हिंदू धर्म को खत्म करना और भारत को एक ईसाई देश बना देना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों से कितनी छेड़खानी की गई थी। जिस महाभारत को वेद व्यास जी ने 8800 श्लोकों में लिखा हुआ था, आज उसी महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। अब दोस्तों, इन चीज़ों को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।